आका अकेले और मरने वाले हजारों सबकी कब्रों में कैसे चले जाते हैं। आज से तकरीबन 150 या 200 साल पहले लखनऊ की सरजमीन पर एक पंडित ने यही सवाल कर दिया था। उसने स्टडी की, उसके बाद उसने सवाल कर दिया। इनका ईमान है नबी सबकी कब्रों में आते हैं, मगर नबी अकेले मरने वाले हजारों। मुफ्ती साहब के पास गए, उसको तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। दूसरे मुफ्ती साहब के पास गए, उनको भी जवाब नहीं मिला। अब वो पंडित 3-4 चेलों को लेकर के दिल्ली जैसे ही पहुंचा कि दिल्ली में बड़े बड़े मुफ्तियान किराम है। लखनऊ से दिल्ली पहुंचा, अल्लाह अल्लाह जैसे ही दिल्ली में दाखिल हुआ, एक फकीर मिल गया जिसकी दाढ़ी धूल में सनी हुई थी और थूक में भी सनी हुई थी। जब फकीर ने पंडित को देखा, माथे पे टीका लगा हुआ था, ये फकीर कहने लगा, ओ जन्नती पंडित कहाँ जा रहे हो। वो चक्कर में पड़ गया कि जन्नती और फिर पंडित, मगर फकीर तो फकीर था। समझे, आज की तरह फकीर नहीं और आज की तरह पीर नहीं जी। वो फकीर और पीर बड़े कामयाब थे। फकीर कहने लगा, ओ जन्नती पंडित कहाँ जा रहे हो। पंडित भी पढ़ा लिखा था, काफी स्टडी की पढ़ा हुआ था। उसने कहा, सुनो तुम मेरे ये देख रहे हो। कहा जी। फिर मुझे जन्नती क्यों कह रहे हो। तुम्हारे मजहब के एतबार से तो मैं दोज़खी हूं, तो फिर मुझे जन्नती क्यों कह रहे हो। तो वो फकीर कहने लगा, मैंने तेरे माथे को देखा तो तेरे माथे का टीका नहीं दिखा, बल्कि जन्नत में तेरा मकान दिखाई दे गया। उसने कहा, मैं कैसे मान लूं। तो वो फकीर कहने लगा, ओ जन्नती पंडित सुन ले, मुझे ये भी पता तू दिल्ली में किस काम से आया है। जिस काम से आया है, जो सवाल करने आया है, उसका जवाब तो तुझे लखनऊ ही में मिल जाएगा। तू यहाँ गलत आ गया। तो फिर उसने कहा, तुझे कैसे पता मैं क्या पूछने आया हूँ। तो वो फकीर कहने लगा, बोल तू ये पूछने नहीं आया है कि मरने वाले हजारों और नबी एक सबकी कब्रों में कैसे चले जाते हैं। कहाँ का जा, 4 बाग चला जा, लखनऊ में चला जा, वहां पर एक इमली का पेड़ खड़ा है। उस इमली के पेड़ के नीचे एक अल्लाह वाला बैठा हुआ कुरान की तिलावत कर रहा है। जा वहां पर चला जा और वहां पर जा करके वो अल्लाह वाला तेरे सवाल का जवाब दे देगा। ये पंडित वापस हो गया। जैसे ही लखनऊ पहुंचा, वो अल्लाह वाले इमली के पेड़ के नीचे कुरान पढ़ रहे थे। पंडित जाके खड़ा हुआ, उन्होंने कुरान को पूरा किया, करने के बाद चूम के रख दिया और जब सर उठा के देखा तो मुस्कुरा करके कहने लगे, ओ जन्नती पंडित आ गए। सुभान अल्लाह। वो कहने लगा, यार अजीब बात है, वहां भी जन्नती पंडित, यहाँ भी जन्नती पंडित। आज 2 फकीरों के चक्कर में फंस गया हूं। जो काबिल फकीर होता है ना, तसव्वुफ मारिफत में बहुत आगे होता है। हजरत जुनैद बगदादी का नहीं सुना, एक मुरीद कहने लगा, हुजूर कोई ऐसी चीज बता दीजिए जो जल्दी समझ में ना आए और मेरे लिए कामयाब हो। तो जुनैद बगदादी बोले, ठीक है। बोले, सुन तू जन्नती होना चाहता। कहा जी। तो बोले, हराम खाना, झूठ बोलना और बीबी को तलाक देना, माँ के ऊपर सोना, चारों बातें गलत। झूठ बोल, हराम खा, बीबी को छोड़ दे और माँ के ऊपर लेट, कितनी गलत बात है। वो तो चौंके, बोले हुजूर क्या कह रहे हैं। बोले, जा इसका जवाब। कुछ दिनों के बाद ढूंढता रहा, तो एक फकीर ने जवाब दिया। अगर इजाजत हो तो जवाब दे दूं इंशाअल्लाह। का झूठ बोल,
मतलब नेकी कर और लोगों से कह मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ। सुभान अल्लाह। नेकी कर और कुएं में डाल, इसका मतलब ये। लेकिन आज कहाँ, आज का दौर बताऊं क्या, नेकी कर और यूट्यूब पे डाल। जी काय पे डाल, नेकी कर और यूट्यूब पे, फेसबुक पे डाल। अभी लॉकडाउन के उसमें ना 1 किलो दाल बट रही है तो 4 आदमी पकड़े पड़े, 250-250 ग्राम। फिर भी कम वक्तों ने नहीं दी, उसी दाल का दूसरी जगह फोटो खिंचवा दिया, 10-10 जगह फोटो। अल्लाह अकबर। मतलब लोग अगर नोट देने के लिए भी आते, कई मर्तबा मैंने देखा नोट मुझे दे रहे हैं और इसकी तरफ को मुंह करे हुए ऐसे दे रहे हैं ताकि फोटो आ जाए मेरा, ताकि मेरा फोटो। तुमने देखा होगा ना नमाज़े जनाजा में बाज सोचता यार मुझे किसी ने देखा नहीं, तो दूसरी या पहली सफ में टेढ़ा खड़ा होता और पीछे कहता सफे सीधी कर लियो सफे, और खुद टेढ़ा खड़ा ताकि दुनिया देख ले ये भी आया। जी कहते नहीं कहते, बोले सफे सीधी कर लियो सफे। अच्छा बाज इस पे बहुत जोर देते हैं। बहरहाल अब जरा सुनो, अभी रह गई बात का झूठ बोल, नेकी कर और कुएं में डाल। नेकी कर और लोगों से कह मैं गुनाहगार हूं, और हराम खा गुस्सा जाए उसको खा जा। सुभान अल्लाह। और तेरी बीबी जो है वो नरम नरम गद्दे हैं, बिस्तर है, नरम नरम गद्दों को छोड़ दे, तेरी माँ जमीन और चटाई है, इस मुसल्ले और चटाई पर आ जा, तभी तू जन्नती होगा। अब उधर वो अल्लाह वाला कहने लगा का ओ जन्नती पंडित आ गए, ये चक्कर में पड़ गया, कहने लगा मैं कैसे मानूं कि जन्नती हो, तुमने मुझे कैसे कह दिया, मैं तो तुम्हारे मजहब से ताल्लुक नहीं रखता हूँ, मैं तो ईमान वाला नहीं हूँ, मैं तो मुसलमान नहीं हूँ, और तुम्हारा मजहब ये कहता है अगर जिसके पास ईमान नहीं वो जन्नत में नहीं जा सकता। ये अल्लाह वाले बोले तेरा नाम जन्नत में लिखा हुआ है, तू जन्नत में जरूर जाएगा। वो कहने लगा ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, अच्छा ये बताओ जो मैं पूछने के लिए आया हूँ वो मुझे बताओ, जो मेरा सवाल है उसका जवाब मुझे चाहिए। तो ये अल्लाह वाले कहने लगे ओ जन्नती पंडित ये बता तू सवाल करेगा तब मैं जवाब दूंगा, या फिर मैं बता दूं तू पूछना क्या चाहता है और उसका जवाब दे दूं। तो फिर उन्होंने कहा यार बात तो बढ़िया हो गई। पंडित जी कहने लगे अब तुम्हें ही बताना पड़ेगा, मैं तुम्हारे पास पूछने क्या आया हूँ, मैं तुम्हारे पास सवाल लेके क्या आया हूँ। तो वो अल्लाह वाले कहने लगे तेरा सवाल ये है कि नबी अकेले हैं, मरने वाले सैकड़ों हैं, कोई मक्के में, कोई मदीने में, कोई हिंदुस्तान में, कोई तुर्किस्तान में, कोई जापान, बंगाल, बिहार, जहाँ कई मुसलमान हैं, नबी उन सब की कब्रों में जाते हैं, तो एक ही वक्त में नबी सबकी कब्रों में कैसे चले जाते हैं, जरा ये तू पूछने आया था। तो वो कहने लगा हाँ हाँ मैं यही पूछने आया था। अब वो अल्लाह वाले कहने लगे पंडित जी सुनो मैं तुम्हें जवाब बता दूं या फिर दिखा दूं। तो पंडित कहने लगा अब तो बात और कर रही हो गई, मुझे बताओ मत बल्कि दिखा दो। तो ये अल्लाह वाला कहने लगा सुनो मैं इमली के पेड़ के नीचे बैठा हूँ। कहाँ बैठे हो? कहा इमली के पेड़ को देख लो। कहा मैंने देख लिया। अब अल्लाह वाले कहने लगे सुनो पंडित जी सुनो तुम अपनी आंखें बंद कर लेना, मैं कुरान की 1-2 आयतें पढ़ूंगा तभी आंखें खोल के देख लेना तो फिर तुम्हें पता चल जाएगा। कहा ठीक है ठीक है। इधर अल्लाह वाले ने कुरान पढ़ना
शुरू किया। उधर पंडित ने आंखों को बंद किया और थोड़ी देर के बाद जब आंख खोली तो वो अल्लाह वाला जो इमली के पेड़ के नीचे बैठकर कुरान की तिलावत कर रहा था, अब पंडित ने जब आंख खोली तो देखा वो ही अल्लाह वाला इमली के पेड़ के हर पत्ते पर बैठ के कुरान की तिलावत कर रहा है। और कुरान की तिलावत के बाद कहने लगे, ओ पंडित जी सुनो, जब वली का ये आलम है तो नबी का आलम क्या होगा। और सुनो, जब गुलाम का ये आलम है तो फिर नबियों के इमाम का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मत उठाओ, सोने दो। जवाब मिल गया, जवाब अल्लाह वाले ने जवाब दे दिया। जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, जरा प्यार से बोलो, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। सब लोग कहना, मैंने पहले कहा ना, पता नहीं आप लोगों में कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को बड़ी पसंद हो। सब लोग कहना हमारा नबी। आप कहोगे ना हमारा नबी और आका कह दे मेरा गुलाम, बन गया काम। जी बेशक, हो गया काम। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अभी सबक भूल गया, हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। अब सवाल भी हो गए, जवाब भी हो गए। जब अल्लाह का वली हर पत्ते पर पहुंच सकता है तो फिर नबियों का इमाम क्यों नहीं जा सकता। आला हजरत की सुनो, कब्र में लहराएंगे तागशीर चश्मे नूर के, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब दूसरा ऑफर उठाता हूं, फिर उसके बाद एक सवाल करूंगा, एक जवाब दूंगा, तो मैं पढ़ाता चलूं, क्योंकि ये बहुत बड़ा ऐसा नहीं है बहुत बड़ा जलसा हो तो तुमसे हर 2 मिनट पे नारे लगूं, खुदा दूं, नहीं। मैं चाहता हूं इनके साबिर भाई के चचा, उनके 40वें की फातहा के मौके पर हमें कुछ बातें ऐसी मालूम हो जाएं जो पता चल जाए, हमारे काम आ जाए। ठीक है, तो अब अगर कभी वक्त मिला करेगा तो मस्जिद में जाके बैठा करोगे इंशाअल्लाह। बोलो, बैठा करोगे मस्जिद में जाके इंशाअल्लाह। अब दूसरा ऑफर इतना प्यारा है और इतना सस्ता, हजरत बहुत आसान। अगर कोई 1 किलो सोना अल्लाह की राह में खर्च करे, 1 किलो सोना, तो उसको कितना सवाब मिलेगा हजरत नाजिम साहब। और अगर कोई 1 क्विंटल करे तो औरतें तो लड़ जाएंगे, मर जाएंगी 1 किलो सोने पे। समझे, कुंडलों पे तो अम्मा बिक जाती है। अम्मा, अगर अम्मा ना बहू देखने जा रही है, बहू अब जब देखा अम्मा को पैटाना, रिश्वत देना, तो समधी की तरफ से आ जा मोटे मोटे कुंडल, जितने कान चिर गए उतनी बहू अच्छी है। समझे, ये अम्मा मुंह फाड़ फाड़ कहती है बहू है, चांद का टुकड़ा है, चांद का टुकड़ा, और निरी कल्लो है, निरी कल्लो, खाली क्रीम पाउडर से ही बनी पड़ी है। क्यों? उसके वो कुंडल बोल रहे हैं, कुंडल। जी जी। अच्छा बोलो, है नहीं ऐसे?
पहले गधे बिकते थे, घोड़े बिकते थे, खच्चर बिकते थे, बैल बिकते थे, बकरे बिकते थे। अब शादी के मौके पे लड़के बिक रहे हैं। मैंने अपनी तकरीरों में बात की, लड़के 3-3, 4-4, 8-8 लाख रुपए की मंगनी चढ़वा रहे हैं, कुबड़े बुलेट मांग रहे हैं, कुबड़े बुलेट जो ऐसे चल रहा लहराता हुआ ऐसे, बुलेट की धू धू से दिल फट जाएगा मगर मांगेगा बुलेट, समझे। इसकी कमर इधर है और ये मोटरसाइकिल की बुलेट की गद्दियां और कूला वहां है। अब तुम बताओ ये रखेगा काय पे ना, बुलेट चाहिए। चलो अब बात ये चल रही, अगर कोई 1 क्विंटल अल्लाह की राह में सोना सदका कर दे तो कितना सवाब? बहुत सवाब ना, पूरे उसमें नाम हो जाए। कारी शौकीन साहब, अगर कोई 1000 क्विंटल सोना कर दे तो, और तब तो वारे के नियारे हो जाएंगे, वारे के नियारे। 1000 क्विंटल, थोड़ी सी कुर्सी आगे को ले लो जी, आप मुझे दिख नहीं सामने आ जाओ, सामने इधर आ जाओ, सामने आ जाओ, इधर आ जाओ ताकि मुझे दिखने लगे। हाँ, मैं थोड़ा देख देख के तकरीर करना चाह रहा हूँ। अच्छे लोग हैं ये, अल्लाह बरकतें फरमाए, आमीन। क्योंकि ये सुनने के मूड में, जो हुआ करने वाले थे मैंने रोडों पे घूमते हुए देखे हैं, समझे। बहरा घूरों पे पड़े हुए मोबाइल चला रहे हैं बच्चे, घूरों पे पड़े हुए, बदबू में सूंघ रहे हैं मगर फिर भी हंस रहे हैं। अब सुनो, 1000 क्विंटल अल्लाह की राह में सोना सदका कर दे तो कितना सवाब? बहुत ज्यादा। ऐसा ऑफर बताऊंगा ना, 8 दिन में तुम कई हजार क्विंटल सोना अल्लाह की राह में सदका करने का सवाब पालो। सुभान अल्लाह। नेकियां इकट्ठी करो, नेकियां, आखिरत की खेती बनाओ, मकान बनाओ। इजाजत हो तो बता दूं या छुपा के ले जाऊं? अता हो, अता हो। अच्छा, तुम मोबाइल से निकालते हो, मैं कुरान और हदीस से निकाल लो। सुभान अल्लाह। और ये बात भी किसी मौलाना की नहीं, मुफ्ती साहब की नहीं, नबी की है। मैंने पहले कह दिया, बात मजबूत करूंगा, पक्की करूंगा। मैं तुम्हें धोखे में नहीं डालूंगा, जैसे कुछ पीर डालते फिर रहे ना, तुम्हें बीच में छोड़, जैसे आधा मुर्गे को काट के और छोड़ गया, फड़क रहे, भाग रहे, फड़क रहे, भाग रहे, समझे। कुछ कह रहे हैं कि मुहर्रम जायज है, कुछ कह रहे हैं नाजायज है, कुछ कह रहे हैं इतना बड़ा जायज है, कुछ कह रहे हैं उतना बड़ा जायज है, कुछ कह रहे हैं ढोल जायज है, कुछ कह रहे हैं ढोल ना जायज है, कुछ कह रहे हैं मेला जायज है। अब तुम क्या करो ये बताओ। ऐसे मौलानाओं को पकड़ के पहले इन्हीं को काटो, हक है हजरत। पहले इन्हीं लोगों को काटो। बात निकल आई तो बता दूं, इसको थोड़ा साफ कर दूं जी। आला हजरत ने भी लिखा है और लोगों ने भी लिखा है, अगर कोई मुहर्रम बनाता है, लेकिन बाकायदा मुहर्रम का मतलब है इमाम हुसैन पाक का रोजा होगा। मुहर्रम का मतलब ये तो होगा इमाम हुसैन का रोजा, या फिर करबला का नक्शा। किसका नक्शा बोला? जैसे तुम काबे का नक्शा बनाते हो तो पहचान लोगे, सरकार के रोजे का बनाते हो पहचान लोगे, ऐसे ही ताकि हमारे बच्चे पहचान जाए इमाम हुसैन के रोजे का नक्शा ये। मगर एक को भी पता नहीं है। हमारे यहाँ कोई ताजमहल का नक्शा बनाए पड़ा, कोई मस्जिद का नक्शा बनाए पड़ा, कोई उसमें घोड़े बनाए पड़ा, कोई दुलदुल बनाए पड़ा, कोई खिड़कियां बनाए पड़ा, कोई नहरें बनाए, जिसकी जैसी समझ में आ रही हो अपनी मनमानी कर रहा। तुम्हारे बाप का राज है क्या? अरे जरा सोचने की बात है। मुहर्रम का मतलब है इमाम हुसैन पाक का रोजा या करबला मोहल्ला का नक्शा बनाओ, जायज है, मगर उसे अपने घर में रखो, बेहुरमती मत करो। घर में रखो, बरकतें होंगी। इमाम हुसैन का रोजा है, बरकतें होंगी। और उसको देख करके, इमाम हुसैन को याद करके अपने गुनाहों से तौबा करो, अपने बच्चों के लिए दुआएं करो, कुरान खानी कराओ, हलीम पकाओ, खिचड़ा पकाओ, समझे, गरीबों की मदद करो। ये सब कुछ जायज है, मगर शराब पी के ढोल बजाओ, किसी के तार काट दो, किसी की लाइटें फोड़ दो, किसी का मकान ढा दो, ये कहां से जायज है? इतनी बात तो आप भी समझ सकते हो। अच्छे खासे दूध में अगर थोड़ा पेशाब मिला दो, सब बेकार हो जाता है। आपको पता नहीं, आप संभल के इलाके में रहते, कई रिपोर्टें ऐसी हैं,
नौजवान शराब पी पी के हजरत ढोल बजाते हैं। बिल्कुल इमाम हुसैन पाक के जुलूस में घूम रहे हैं। मुझे मैक पे कहते हो ना, क्योंकि अपनी खुद की बदनामी है ना ये, मैक पे कहते हो लगता घूम रहे हैं इमाम हुसैन, यहाँ पट्टी बांध ली, यहाँ सब इमाम हुसैन हुसैन हुसैन, और लड़कियां छतों पे खड़ी हैं। जहाँ लड़की छतों पे दिख गई वहीं ज्यादा ये कूद रहा, वहीं ज्यादा नारे लगा रहे हैं। अब ईमान से बताइयो, इसकी रगों में हुसैन पाक का इश्क दौड़ रहा है या इसकी रगों में शैतान दौड़ रहा है? शैतान। यार ये मुफ्ती साहब से पूछना पड़ेगा, इतना तो हम खुद जानते हैं। जरा सोचने की बात। करबला शरीफ में क्या हुआ था? वहां पे करबला शरीफ में वहां इमाम हुसैन शहीद हुए लेटे थे, उनके बच्चे शहीद हुए लेटे थे, हजरत अली असगर शहीद हुए लेटे, हजरत अब्बास के बाजू कट गए वो शहीद हुए लेटे थे, औनो मोहम्मद सैयदा जैनब के बेटे शहीद हुए लेटे थे। हम इतनी नस्लों के बाद सैयद हैं तो ये लोग हमारे हाथ चूम रहे हैं। वो तो डायरेक्ट करबला में इमाम हुसैन की बेटी थी, इमाम हुसैन पाक के बेटे थे, भतीजे थे, भांज बोलो थे नहीं थे। कुरान शरीफ में सैयदों से मोहब्बत करने का डायरेक्ट हुक्म आया, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। उनकी पाकी का बयान कुरान में आया, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। जब तक तुम सैयदों पे दुरूद ना पढ़ो तुम्हारी नमाज मुकम्मल ना हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। आले मोहम्मद कौन है? नबी सजदे में है, नमाज पढ़ रहे थे, सजदे में हुसैन पीठ पे बैठ गए, नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया। अगर उठा लेते सजदे सर तो क्या इमाम हुसैन के हाथ पांव टूट जाते? भाई सजदे में होंगे तो इतना ऊंचे होंगे, ज्यादा इतने ऊपर से अगर बच्चा गिरेगा तो उसका कुछ होगा क्या? मगर मोहब्बत के आखिरी दर्जे पे लाके दिखा दिया नबी ने कि देखो मैं इतना प्यार करता हूं, मैं ये भी गवारा नहीं करता हूं। सुभान अल्लाह। लोग इसको समझते जैसे 2 मंजिल से गिर रहे हैं, नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया। अरे इतने ऊपर से अगर नबी उठा लेते, अल्लाह की इबादत कर रहे थे, तो हुसैन अगर गिर भी जाते तो हाथ पांव नहीं टूटते। जुमे के दिन इमाम साहब अगर खुतबा पढ़ रहे हो, जुमे के दिन अगर इमाम साहब खुतबा पढ़ रहे हैं तो इनके लिए जायज काम करना भी जायज नहीं है, क्योंकि उसमें खुतबा शर्त है। अब खुतबा पढ़ रहे हैं मेरे नबी इमाम हुसैन पाक हुजरे फातिमा से निकले, दौड़ते हुए थे छोटे से, अल्लाह जाने पाँव में पाँव टकराया, गिर गए। नबी ने खुतबा रोक दिया, मिंबर शरीफ पे थे, मिंबर से उतर के आए, हुसैन पाक को जाकर उठा लिया। हसन भी आ गए। दोनों को रखने के बाद मिंबर शरीफ के पास तो नबी ने क्या कहा, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्ब मैं युहिब्बुहुमा, क्योंकि नबी की अरबी जबान थी तो हदीस बन गई। लेकिन मैं तुम्हें उर्दू में बताऊं क्या मतलब था। दोनों को बिठाया और कहा, ऐ अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत करना, और कयामत तक जो इनसे मोहब्बत करे ऐ अल्लाह तू उनसे भी मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिरी दर ये मोहब्बत की बातें हैं कि नहीं? एक शायर ने कहा ना, मुझे अशार अभी करबला 10 मुहर्रम के मौके पर या मुहर्रम के महीने मेरी तकरीर हुई है करबला में, तो ये अशार जरूर पढ़ता था मैं। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, बोलो या हुसैन आका हुसैन। दश्ते बला को अर्श का जीना बना और जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया, बोलो या हुसैन। हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया। नजफ जहां हजरत अली का रोजा, नजफ अशरफ, अल्लाह बरकत फरमाए, नजफ शरीफ। हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया। सारे लोग बोले या हुसैन। हर जर्रे को नजफी
सुभान अल्लाह का नगीना बना दिया और तुमने हुसैन, बोलो आका हुसैन, दाता हुसैन, मौला हुसैन, तुमने हुसैन मरने को जीना बना दिया, तुमने हुसैन मरने को जीना बना दिया। दश्ते बला को अरीश का जीना बना दिया और जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऑफर याद रखियो, मेहनत कम और फायदा ज्यादा। हजारों क्विंटल सोना अल्लाह की, बीच में बात निकली तो मैं आ गया, मेरा दिल नहीं माना यार हुसैन पाक का नाम आया और मैं शेर ना पढ़ूं। तुम्हें भी अच्छा लगता है इंशाअल्लाह, आशिकों को तो अच्छा लगता ही है। हजारों क्विंटल अल्लाह की राह में सोना सदका करने का सवाब पा जाओगे, मगर ये औरतों के लिए नहीं है, मर्दों के लिए। औरतें सोचती होंगी हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं, तुम्हारे लिए क्या होगा, मर्दों को टेंशन दे लो यही काफी है तुम्हारे लिए, समझे। लेकिन सब एक से नहीं होती हैं, बात बात अच्छा है नहीं हजरत, कह रहे हैं जी, लग रहा है तजर्बा इन्हें भी हो गया। ये मेरे स्टाफ के ना, इनसे मोहब्बत करता हूं मैं, इसलिए इन्हीं से हंस लेता हूं। 1000 नहीं कई हजार क्विंटल सोना अल्लाह की राह में सदका करने का सवाब पा जाओगे, नेकियां इकट्ठा करो। अब जरा सुनो, मेरी तरफ तवज्जो करो। अल्लाह अल्लाह सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। पहले चाय दे दो, अब तुम हट जाओ, ये खुद ले ले, तुम मुदस्सिर भाई हट जाओ। अल्लाह तुम्हारे वालिद और वालदा की मग़फ़िरत फरमाए। बेटा बहन है तुम्हारी, बहन है, एक भाई भी चले गए, एक भाई भी रुखसत हो गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बहनों को, इनको, सब भाइयों को, सबको सब्र जमील अता फरमाए। हाँ, जिसे आराम आराम से देते रहो और ये लोग हिस्सा बांटा के लोग लड़ बैठो। अल्लाह ताला जज़ाए खैर, इंशाअल्लाह लड़ोगे ना, मुझे पूरी उम्मीद है। मैं इसलिए ना निकल ना जाए, एक तो ऑफर निकाल के ला रहा हूँ और वो भी ऐसे रिल जाए तो फायदा नहीं, इस वजह से आराम आराम से सोच रहा हूँ काम की बातें पहुंच जाऊं। हजरत अबू बकर सिद्दीक जुमे के दिन, किसके दिन बोलो, जुमे के दिन, अजान से पहले, आप लोग हो गए, आप लोग ले लो चाय, ले लो ना, चाय भी पियो, तुम सुनोगे मुझे पूरी उम्मीद, खराब हो जाएगी क्या फायदा, ले लो, उठा लो बेटा, उठा दो, हाँ ले लो। अच्छा 2 लोगे क्या, जल्दी ले लो और फिर वो निकलने जा। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मेरी तरफ भी तवज्जो रखियो। जुमे के दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक नमाज से पहले मस्जिद को जाकर के झाड़ते हैं, पोंछते हैं, साफ करते हैं और मस्जिद को नमाजियों के लिए तैयार करते हैं। बहुत मेहनत का काम नहीं है। एक दिन एक सहाबी ने नबी से पूछ लिया, आका अबू बकर के दिमाग में क्या चलता है, ऐसा क्यों करते हैं? अब मेरे नबी जुमे के दिन मिंबर शरीफ पे खड़े होते हैं और कयामत तक के मुसलमानों के लिए ये बता करेगा।
असमत सिद्दीक़ अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब बताओ कितने लोग हैं जो ये काम कर चुके हैं? बहुत कम होंगे। इसमें कोई बहुत मेहनत करनी पड़ रही है क्या? 2-4 दिन के रोजे रखना पड़ रहे हैं? नौजवानों के लिए 15 मिनट का काम है। और आजकल तो इतना आसान होगा, मोटर चल रही है, आधा घंटा पहले गए मस्जिद को साफ बढ़िया साफ सुथरी पोछा उछा लगा करके सफ़े बिछा करके, लेकिन नहा के जाइए अच्छा कहीं 2 सफ़ा पोछा उछा लगा के साफ करके तैयार करके आ जाओ। और यार नबी फरमाते उसको इतना सवाब मिलेगा जितना ओहद पहाड़ के बराबर सोना सदका करने का सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ओहद पहाड़ कितने क्विंटल का होगा? हजारों क्विंटल, हजारों क्विंटल का। यार फ्री में है बिल्कुल। और पूरी दुनिया की बात गलत हो सकती है मगर मेरे नबी की बात गलत नहीं हो सकती। बोलो मेरे नबी की बात गलत नहीं हो सकती। अब तुम ये अपनाओगे इंशाअल्लाह। हमारे यहाँ क्या होता है ना, बेचारे को मोज़िन को रगड़ा जाता है। मोज़िन ही नालियाँ साफ करेगा, तुम वुजू बनाओगे, रेत थूक खकार वहीं डाल के आओगे, बेचारा वो मोज़िन साफ करेगा या मस्जिद को इमाम साफ करेगा। सदर और सेक्रेटरी तो हाथ ही नहीं लगाते, कमर पे हाथ रखेंगे और सुबह को जाके इमाम साहब तुम्हें यार ये जाला दिखाई नहीं दे रहा यार ये। अच्छा तुम्हारा मकाम अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा हो गया? नहीं। हजरत उमर से ज्यादा हो गया? उस्मान गनी से? मैं वो रास्ते बता रहा हूँ जो बहुत कम मेहनत है मगर सवाब बहुत ज्यादा है। सुभान यार देखो ये 2 ऑफर बताए मैंने, इसमें कोई ज्यादा मेहनत लग रही नहीं लग रही है? एक ऑफर और इतना प्यारा आ रहा नौजवान। अच्छा औरतों को भी शामिल करता हूँ, एक ऑफर औरतों के लिए भी है, सुभान अल्लाह। मर्दों के लिए भी औरतों के लिए। औरतें सोचेंगी हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो भी खाली ना जाएं। अब जरा सुनो बात ये चल रही है जनाबे वाला नेकियां इकट्ठी करके हमें आखिरत की खेती और आखिरत का मकान बनाना है। इंशाअल्लाह तैयारी शुरू है बोलो। इंशाअल्लाह। एक मजजूब थे, कौन थे बोलो? तो पूरा गांव ने मामू मामू कहने लगा। ये समझते थे कि इनकी जो है ना चूल्हे ढीली हैं। कोई बोला इनकी अठन्नी गायब है, कोई बोला चवन्नी गायब है। एक दिन राजा ने उनको बुलाया, बादशाह ने, और बुलाने के बाद कहा ऐसा करो उन्हें बाबा को लाओ, बुला के जो कब्रिस्तान में बैठे रहते। उन्होंने रुमाल दिया और रुमाल देने के बाद कहा बाबा हम सारे लोगों में जो सबसे ज्यादा बेवकूफ हो उसके गले में डाल दो। अब ये चक्कर था ना, जिसके गले में भी डाल देंगे तो हम उसी की हंसी मजाक बनाएंगे। बाबा ने इनको देखा, इनको देखा, इनको देखा, इनको देखा, सबको देखने के बाद किसी के गले में नहीं डाला, अपने गले में डाला और कब्रिस्तान को निकल गए। सब बोले वाकई सच में ये पागल सबसे ज्यादा बेवकूफ है। खैर कोई बात नहीं, उन्होंने वो गुड़ी मुड़ी करके ना वो सब उसमें एक कब्र में रख दिया, कब्र की साइड से। तो कुछ दिनों के बाद जो था बादशाह उसकी तबीयत खराब। अब जब तबीयत खराब हुई, तू चल मैं चल, मालदार के अगर कुत्ते की भी तबीयत खराब हो जाए ना तो 2-4 पूछ लेते हैं यार सुना तुम्हारे कुत्ते की तबीयत ठीक नहीं, अब तो ठीक है। और अगर गरीब है ना, गरीब पड़ोस में उसकी अम्मा भी मर रही है ना, तब भी पूछने को तैयार नहीं होता, पूछने को तैयार नहीं होता है। बल्कि पड़ोसी ये हिसाब किताब लगता यार इसका घर कितने में बिकेगा भाई, घर खरीदने के चक्कर में रहता। लेकिन सुनो अब सारे लोग देखने जा रहे हैं, ये फकीर भी चला, ये मजजूब भी चला, जिसे लोग पागल कह रहे थे वो भी चला। जाके बादशाह से बोला अस्सलाम वालेकुम। बोले वालेकुम अस्सलाम। बोले क्या हाल है? बोले बाबा मत पूछो, अब हम जा रहे हैं क्योंकि हकीमों ने मना कर दिया, अब तुम बचोगे नहीं, दवा काम नहीं करेगी, जितनी सांसें लेने ले लो, जो खाना खा लो। बोले बाबा हम जा रहे हैं। बाबा बोले कहां जा रहे हो? बोले अब हम वहां जा रहे हैं जहां इससे पहले कभी नहीं गए थे। बोले कब आओगे? बाबा बोले कब आओगे? बोले बाबा अब कभी नहीं आएंगे, हमेशा वहीं रहेंगे, लौट के नहीं आएंगे।
बोले अच्छा खैर ठीक है चले जाओ, मगर ये बताओ तुम जहां जाओगे वहां तुमने मकान बनवा दिया, वहां जमीन खरीद दी है, वहां के लिए आराम के लिए कुछ खेती वगैरह छोड़ी है, कोई सिपाही खादिम वगैरह? यहां तो तुम्हारे जूते पहनाने वाले भी हैं, आखिर वहां के लिए कुछ किया है? अब बादशाह की आंखों में आंसू आ, बादशाह कहने लगा बाबा वहां के लिए कुछ नहीं किया, कोई मकान नहीं। फकीर बोला थोड़ी देर रुक जाओ, अभी चले जाइए, बस मैं अभी आ रहा हूं। ये दौड़ता हुआ गया और कब्र में से वही रुमाल लाया निकाल के उसी दिन वाला, और झाड़ा, झाड़ने के बाद उस बादशाह के गले में डाल दिया। बोले उसी दिन से ढूंढ रहा था सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है, अभी तक हाथ नहीं आया, सबसे बड़े बेवकूफ आप हो, इसलिए आपके गले में ये सनद के तौर पर डाल रहा हूं कि दुनिया में सब कुछ होते हुए, जवानी थी, रगों में खून था, हाथ पांव में ताकत थी, तब भी आखिरत के लिए कुछ नहीं किया। आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। अब मैं आपको बेवकूफ तो कहूंगा नहीं, क्योंकि आप मेरे बड़े हो, कुछ मेरी उम्र के मेरे भाई हैं, कुछ छोटे हैं, बच्चे हैं, मगर बुरे जुमले में नहीं बोलूंगा, बेवकूफ तो नहीं कहूंगा, मगर तुम्हें खुद को फैसला करना पड़ेगा। अगर हम आखिरत की तैयारी नहीं करें और यही सब छोड़ के चले जाए, रह जाए, अब हम बेवकूफ हुए या उससे भी बढ़ के हुए, वो तुम्हें खुद को फैसला करना पड़ेगा। मैंने तो खाली एक मिसाल दे दी। अब आखिरत के लिए नेकियां इकट्ठी करने के ऑफर बता रहा हूं, क्योंकि ये प्रोग्राम ही ऐसा। औरतों के लिए भी ये बहुत जमियाएं ले रही हैं, औरतों के लिए भी, समझ रहे? हदीस पढ़ता हूं, हदीस नबी ने फरमाया सलातु अलैया नूरुन अला सिरात मन सल्ला अलैया यौमल जुमुअती समानीन मर्रतन गुफिर लहू ज़ुनूबु समानीन आमन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ज्यादा मेहनत नहीं है, मगर नेकियां बहुत ज्यादा हैं। नेकियां इतनी हैं कहोगे यार बड़े अच्छे ऑफर मिल गए, मगर करो तो आसान आसान छांट के दे रहे हो ना, क्योंकि लोग कहते हैं यार हम बिजी बहुत हैं, हमें फुर्सत नहीं है, जैसे बड़ा मंत्री, समझे? लेकिन सुनो, नबी फरमाते सलातु अलैया नूरुन अला सिरात। मेरी बहनें भी सुन ले, आका ने फरमाया जो मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो वो दुरूद पुल सरात पे रहनुमाई करता है, नूर बन जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बन जाता बोलो? नूर। अब सुनो, मन सल्ला अलैया यौमल जुमुअती समानीन मर्रतन, अगर जुमे के दिन जो मुझ पर 80 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ता है, गुफिर लहू ज़ुनूबु समानीन आमन, अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़ुनूब ऐ सगाइर ऐ सगीरा, यहाँ गुनाह सगीरा 80 साल के गुनाह आधा घंटा मुश्किल से लगेगा, 8वें दिन। यार पूरी दुनिया की बात गलत हो सकती है, मगर नबी की बात गलत नहीं हो सकती। कितनी कितनी प्यारी बातें मिल रही हैं हमें, अगर हम करें तभी तो। मैं चाहता ना तो अशार पढ़ पढ़ के नोट भी इकट्ठे कर लेता और तुम भी कूद जाते, मगर ये ऑफर नहीं मिलते, ये मौका कभी कभी मिलता है। बाकी स्टेजों पे तो तकरीर करते ही, और ऐसे भी सुनने वाले अच्छे लोग जो दिल से सुनने, अल्हम्दुलिल्लाह। नबी ने फरमाया गुफिर लहू ज़ुनूबु समानीन आमन, 80 साल के गुनाह अल्लाह ताला उसके माफ कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान। जुमे की नमाज के बाद मेरी बहन पढ़ ले, मगर कहां जुमे के दिन नमाज पढ़ के ना नफिल तक नहीं पढ़ते हैं, बाज बाज सुन्नते गैर मुअक्किदा नहीं पढ़ते हजरत, बात बात ऐसे भागते मस्जिद से जैसे मस्जिद ने काट रही है।
जैसे कोई पकड़ लेगा मार देगा ऐसे। अच्छा नहीं देखा तुमने, ऐसे भागते जुम्मे के दिन, इनकी चप्पल गिराई, मेरी गिराई, इनकी गिराई, और बाज तो इतना बदतमीज है, पुरानी लेके जाता नहीं लेके आता। एक दिन मैं कुरान लेटे लेटे सोचने लगा, मैंने कहा यार कुरान शरीफ की आयत है, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। तो चोरी करना अच्छी बात है, बुरी बात? बुरी बात। झूठ बोलना बुरी बात। किसी को सताना बुरी बात। और चोरी करना बुरी बात। अब मस्जिद के गेट से चप्पलें ले जाते हैं, वो गंगाराम लेके जाते हैं क्या? नमाजी तो लेके जाते हैं। और कुरान ये कह रहे हैं नमाज इन चीजों से रोकती है। कुरान तो गलत हो नहीं सकता। दो चीजें टकरा रही हैं, माज़अल्लाह, या तो कुरान गलत या फिर हमारी नमाज नहीं। तो अब कुरान तो गलत हो नहीं सकता, अब हमारी नमाज नहीं है। खाली उठक बैठक चल रही। बताऊं, जब सजदे में जाएगा तो पांव ऐसे टंगे पड़े हैं जैसे तराजू जी, समझे? सजदा कर रहा तो नाक टेक ही नहीं रहा। अब इनसे पूछो नमाज होगी क्या? नियत बांधेगा और वुजू करने का तरीका नहीं, छपक्का मारेगा तो फुर फुर, इधर भी ये सब भी बोलेगा, और इधर को वाले भी हट जाएंगे, पीछे इधर वाले हट जाएंगे। और एक साहब तो मसा कर रहे थे ना, मसा, पानी लिया तो बोले अरे मसाते रहिए, पुछपुछाने की मशीन है ये। ढंग नहीं सीख रहे। अच्छा नहीं ऐसा? बिल्कुल। 40 साल नमाज, अभी कुछ मैंने कई तकरीरों में ये बात कह दी है। कारी वसीम साहब थे, अरे नाम नहीं लेना चाहिए, चैनल वाले कैच कर लेते हैं। कारी साहब थे, उनकी तमन्ना थी मेरे बारे में, उनके वालिद साहब की, कि उनकी नमाज जनाजा मैं पढ़ा दूँ। इंतकाल हो गया, मुझे फ़ोन किया, इत्तेफाक से मैं भी घर पे इलाके में ही था। प्रोग्राम बोले हुजूर ऐसे हो गया, मेरे वालिद साहब का की तमन्ना थी आप नमाज जनाजा के लिए आ जाइए। मैंने कार पकड़ी आ गया मैं भी। मैंने कहा ठीक है, तो अपने कुर्ते पैजामे में टोपी ओढ़ के गया। गर्मी पड़ रही थी बहुत ज़्यादा, तो बहुत लोग इकट्ठे हो गए नमाज जनाजा में। कारी साहब के वालिद साहब का था, खेत में हुई नमाज जनाजा। मैंने नमाज पढ़ाई तो मैंने सोचा मिट्टी बाद में दूंगा, भी भीड़ बहुत हो रही है। आम के पेड़ खड़े थे ना, मैं आम के पेड़ के नीचे छाई में खड़ा हो गया। जब छाई में खड़ा हुआ तो मेरे साथ में 8-10 लोग और खड़े हो गए। हो ही जाते कि चलो हजरत हैं, यूं तू ऐसे। तो अब जब लोग कम हुए मैं भी मिट्टी देने चला। अब मेरे आगे एक आदमी आ गया बेचारा, वो भी मिट्टी देने, वो चले साहब, और उन्होंने आस्तीन चढ़ाई ऐसे करके और उठाई और मिट्टी, और बहुत देर तक मुंह चलाते रहे, यूं करते रहे, तू करते रहे, आंखें मीचते रहे, खोलते रहे, बड़ी देर तक पढ़ते रहे, फूंक के फिर मिट्टी डाली। मैं समझ गया, मैंने कहा या अल्लाह, इसके मिट्टी देने की दुआ याद नहीं है, क्योंकि इतनी लंबी है ही नहीं। कितनी है? मिन्हा खलकनाकुम, बस पहली मिट्टी की कितनी है? मिन्हा खलक। ये जो 5 मिनट चला रहे, अरे मैंने ये धोखा किसे दे रहा है यार, ये हद हो गई। मैं समझ, और गांव में उसका बड़ा चर्चा था, साहब मिट्टी बड़े बड़े मौलाना देके उसकी तरह मिट्टी कोई नहीं देता। इत्तेफाक से मेरे सामने फंस गया। मैंने कहा चल आज तेरी मिट्टी भी दे दूंगा मैं। काफी देर हिलता रहा, यूं करता रहा, ऐसा करता रहा, वैसा कर रहा, और फिर फूंका, फिर दोबारा ऐसे। 5 मिनट में मिट्टी दे पाया। मैं पसीने पसीने था गर्मी में। और हम लोगों की, आप लोग तो खेत में कभी कभी काम कर लेते हो, हमसे खेत में काम नहीं होता तो गर्मी ज्यादा भी लगती है। हमसे अगर फावड़ा चलवाओगे तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। और आप आराम से आधा घंटा चला लोगे, 10 मिनट चला लोगे, क्योंकि आप लोगों का काम है, खेत में भी रह लेते। आपसे अगर तकरीर कराऊं तो तकरीर नहीं होगी, वो हम कर लेंगे क्योंकि ये हमारा काम है। तो गर्मी ज़्यादा लग रही थी मुझे। अब बड़ी मुश्किल तमाम से मैंने पसीने पसीने हो गए, फिर जल्दी से वो मिट्टी दे के हटे, बड़े आराम में हटे। मैंने मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, ये मिट्टी देने दुआ मैंने उनको पकड़ लिया। मैंने कहा भाई साहब मिट्टी देने की दुआ सुना, मुझ जैसा मौलाना। मैंने कहा मिट्टी देने की दुआ सुना। तो वो बोले 3-4 लोग और इकट्ठे हो गए। बोले आप कौन है? अरे बोले जानते नहीं, यही तो सैयद साहब, ये उल्टी सीधी मेरे बारे में, वो यही तो। बोले अच्छा। वो थोड़े से डरे,
फिर 20-30 लोग इकट्ठे हो गए, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। मैंने कहा मिट्टी देने की दुआ सुनो। कहने लगे हजरत मेरे अभी पूरी याद नहीं हुई या आधी याद है। मैंने कहा या अल्लाह, तेरी आधी 5 मिनट में हुई है तो पूरी होती तो कितनी देर में, मतलब अब भी झूठ बोल लिया, अंदाजा लगाओ। फिर जब मैंने कहा अच्छा आधी सुनाओ, अब तो और लोग इधर आधा सब इकट्ठे हो गए, बोले कौन फंस गया, सैयद साहब ने किसको पकड़ लिया क्या। मैंने कहा आधी सुनाओ। मुझसे कहने लगे हजरत वो भी कच्ची है। मैंने कहा सुनो, किसे धोखा देना चाह रहे, अल्लाह को या इन बंदों को। कब्र में तुम्हें नहीं जाना, तो यार लोग है ना अपनी खेती सब कुछ कर लेते हैं मगर नमाज पढ़ने का ढंग नहीं सीखते। कोई रुकू कर रहा तो ऐसे जैसा मुर्गा बना पड़ा यूं, समझे। मुश्किल से कितना नियत बांधो तो उसका तरीका क्या, जिस हाल में हाथ है ना इसी हाल में उठा लो। उठाने के बाद ये जो अंगूठे ना और ये कान के लो, इससे टच करो, ये हथेली काबे को हो जाए, ठीक है। अल्लाह अकबर कह करके अब ये देख रहे हैं, ये गट्टा देखो, ये गट्टा ऐसे इससे और इससे ऐसे पकड़ लिए। पकड़ने के बाद ये 3 उंगली ऊपर रखी, ये अल्लाह बन गया। क्या हो गया ये इमाम आजम के नजदीक टुंडी है ना, इसके नीचे मर्द औरतें ने ऐसे करके बांधे। ये नियत बांधने का तरीका तो तुम नहीं सीख सकते हो, 2 मिनट का काम है। अब अगर नफल पढ़ो, फर्ज पढ़ो, वाजिब पढ़ो, सुन्नत पढ़ो, वित्र पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, तरीका यही है सबका। एक तरीका सीख गए, समझ रहे, हाथ उठाने का तरीका, नियत। अब हम गए रुकू में गए तो ये इसी तरीके से मजबूत ऐसे करके पकड़ो, और ये तुम्हारे सर के पीछे का हिस्सा और ये कमर या पीछे तक बिल्कुल इकसार हो जाए। अगर एक प्याला पानी भर के रखे तो पानी ना गिरे, ये तरीका तो ये नहीं सीख सकते हो। ये 2 हो गए। अब कोई सी भी नमाज पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, सबका तरीका यही रहेगा। अब खड़े हो जाओ तो सीधे आराम से खड़े हो जाओ, ठहर के, तो ताकि तुम्हारा मुंह काबे को रहे, इत्मीनान से। ये तरीका सीख। अब सजदे में गए, सजदे में जाओ तो 7 चीजों का जमीन पे टिकना जरूरी है। कितनी चीजों का? 7 चीजों का। 2 ये हाथ, 1 2 ये घुटने, कितने हो गए? और ये अंगूठे का पेट और ये उंगली, ये 2। और पूरी सुन्नत है, पूरा कम से कम ये 2 तो समझ रहे। ये टिकना, इनका पेट, ये और ये कितने होगा? 2 4 2 6। और ये नाक और पेशानी दोनों एक ही है, समझ रहे मेरी बात। ये दोनों ऐसे नहीं, बहुत सारे नाक टेके रहते तो माथा उठा रहता, बहुत सारे माथा टेके रहते नाक उठी रहती, नहीं, दोनों टिकना ऐसे करके, समझ रहे मेरी बात। सजदा हो गया और ऐसे करके आराम से ये थोड़ी जगह खुली हुई रहे मर्दों की, इत्मीनान से ऐसे कानों की सीट पे, यहाँ की सीट पे ये हाथ ऐसे रखो। सजदे में जाओ तो बहुत सारे ऐसे बने पड़े हैं, बहुत सारे यूं बने पड़े हैं, कोई तरीका ही नहीं, कोई ढंग ही नहीं, कुछ भी नहीं। कपड़ों पे प्रेस करके पहन सकते हैं, नमाज खूबसूरती से नहीं पढ़ सकते। अब टाइम लगा सीखने में। एक चीज अगर हम सीख लें, इतने लोग बैठे, आप लोगों को छोड़ के ये नौजवानों से अगर पूछा जाए किसी मुर्दे का कफन काट दो तो इन्हें पता नहीं कितने कपड़े कटेंगे, कैसे कटेगा। बालों की कटिंग ये भव तक में कट मार देगा। औरतों से किसी बहन के कफन कटवा लो, जेबें काटती फिर रही अपने शौहर की, कफन नहीं काट सकती, कटेगा किसी से। मेकअप कितने करा लो, ब्यूटी पार्लर में भिजवा दो, फेशियल लगवा लो, क्या क्या करा दो, मगर ये चीजें नहीं सीख सकती। मोबाइल में देख देख के मेहंदी कैसे लग रही है वो सीख लेगी, चुटियां कैसे बन रही हैं वो सीख लेगी, मेकअप कैसे रहे वो सीख। आखिरत का कुछ नहीं सीखेगी। सही बता रहे हो मैं। जो जवान बच्ची हैं उनको ये तवज्जो दिलाते ही नहीं हम लोग। और ये सब हमारे घर की बातें, बोलो है कि नहीं, हमारे घर की बातें सिखाते हैं इन बच्चियों को, जवान बच्चों। मोबाइल ही से सही, चलो अगर मोबाइल है तो उसी अच्छी बात है सिखा, मगर ना
वो ये देखेगी सर्च करके ऑनलाइन मुझे सूट मंगाना भैया की शादी में, मुझे सूट मंगाना ऑनलाइन। अब देख रही है बंबई में, गोवा में, कहाँ ऐसे पलट पलट के यूं कौन कौन से चल रहे हैं आजकल, कौन सा चल रहा है लेटेस्ट, कौन सा चल रहा है, निकाल के गूगल सर्च करेगी, ये ढूंढा जा रहा है। मेहंदी कैसे, कुरान नहीं ढूंढे हम, कुरान से हदीस से ऑफर निकाल निकाल के दे रहे हैं यार, छोटी छोटी चीजें और लेकिन कितने बड़े दाम। 40-40, 50-50 साल हो गए मगर नमाज पढ़ने का ढंग नहीं आया। बास बास नमाज याद करना कितनी, सब नमाज एक सी, सुबहाना याद कर लो, अल्हम्द याद कर लो और 10 सूरतें याद कर लो, अत्तहियात याद कर लो, मगर पता ही नहीं है कि कुल अल्लाहु अहद, अल्लाह ऐसा उल्टा सीधा पड़ेगा कि गुस्सा आता कि यार ये मुसलमान और ऐसा। तो बोलो ये चीजें सीख नहीं सकते? आप लोग बैठा करो तो ये चीजें जिक्र किया करो। जब समझ में नहीं आए इमाम साहब से, हजरत से, किसी से अच्छे आलिम से पूछ, मेरा फोन नंबर मुझसे पूछ लिया करो ताकि मुझे भी सवाब मिले। समझ में आ रही? इतने लोग आते हैं हमारे पास दुआ कराने, रोता हुआ, हजरत बीमार रहता हूँ, पढ़ के फूंक दियो, बच्चे नहीं हो रहे हैं, दुआ कर दियो, यूँ कर दियो। एक भी ये दुआ नहीं कराता, हजरत दुआ कर दो मैं दीन इस्लाम पे रहूं और मेरा खात्मा ईमान पर हो। बहुत कम लोग हैं ऐसे। चलो अब जो बता रहा था, फिर ये बता रहा था अगर 80 मरतबा जुमे के दिन, जुमे की नमाज के बाद जो नबी पर दुरूद पढ़ता है, गुफिर लहू ज़ुनूबु समानीना आमन, अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ कर देता है। पूरी दुनिया की बात गलत हो सकती है मगर आमना के लाल की बात गलत नहीं हो सकती। टाइम देख लूं मैं, टाइम देख के फिर दूसरा ऑफर निकालूंगा। अरे 1:40। एक आखिरी बात बता दूं जो सबके लिए काम है इंशाल्लाह, फिर हमारी आपकी जिंदगी रही तो मुलाकात। और इनके चचा के लिए क्या नाम है लड़का, मुदस्सिर के वालिद के लिए दुआ करना, और जो भी गुजर चुके मुसलमान भाई और उन सब के लिए दुआए मगफिरत करना। एक आखिरी ऑफर और बता दूं, बड़ा प्यारा है, कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई जरा सी मेहनत नहीं लगेगी, हल्की सी मेहनत और सवाब इतना पाओगे, इतना पाओगे, लोग तड़पते उसको। बता दूं, कुरान और हदीस से निकाल रहा हूं, हमारे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है मगर लोगों ने अच्छी बातें करना छोड़ दी, अच्छी बातें करना छोड़ दी हैं। वरना गरीब नवाज को देखो यार, हजारों साल, 1000 साल हो गए तकरीबन कमोबेश, मगर आज दुनिया का कोई मुसलमान ऐसा है जिस हिंदुस्तान का खासकर जिसकी जबान पे गरीब नवाज का नाम ना हो। मखदूम पाक, मखदूम कछौचा को देख लो, गौसे पाक को देख लो, इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या किया? बहुत ज्यादा नोट कमाए? नहीं, इन्होंने बहुत ज्यादा नोट नहीं कमाए। क्या किया इन्होंने? यही किया, अल्लाह को राजी किया, रसूलुल्लाह को राजी किया, इन सब को राजी करने के बाद तब ये काम किए। समझ में आ रही बात मेरी? अब सुनो, हज जो चल रहा ना, हज का दौर, मुझे लगता है 3.5 लाख रुपए तकरीबन एक बंदे के लगते हैं। 3 से 4 के बीच में लगते हैं, 3.60 भी लग सकते हैं, 3.70 भी लग सकते हैं, 3.40-50 भी लग सकते हैं, यही है ना? और दोनों मियाँ बीवी जा रहे हैं तो 6.5 या 7 या 8, कुछ ना कुछ खजूर पानी लाता है तो 40-50 हज़ार रुपए वैसे भी ले जाता है। बोलो ले जाता है नहीं ले जाता है? तो 40-50 हज़ार रुपए वैसे भी ले जाता है। मगर जितने भी हज करके आए, कोई ये बता देगा कि मेरा हज कबूल हुआ है? नहीं बता सकता यार, इतना रुपया लगा, इतना पैसा लगा, हर लोग उनसे कह रहे हैं कि ये हाजी जी हैं, मगर फिर भी गारंटी नहीं है कि उनका हज कबूल हो जाए। मगर मैं एक ऐसा अमल बताता हूं, तुम रोजाना एक हज का सवाब पालोगे, वो भी हज मकबूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, गारंटेड ऑफर। नौजवानों तुम्हारे लिए इजाजत हो तो बताऊं? बताओ।
ना रुपया लगे ना चवन्नी लगे, कोई रुपया नहीं, कोई चवन्नी नहीं, कोई पैसा नहीं, कुछ भी नहीं लगेगा। अब सुनो, अगर जिसके माँ बाप हो वो अपने माँ बाप की खिदमत करे, उनसे मीठा मीठा बोल ले, शाम को थोड़ी देर माँ के बाप के तलवे दबा दे, और जब माँ बाप सो जाए, सोने के बाद जब सुबह हो जाए, सुबह को तेरी आँख खुले, अब तू कुरान नहीं पढ़ रहा, नमाज भी नहीं पढ़ रहा, सजदे भी नहीं कर रहा इस वक्त में, बल्कि तूने अपनी माँ का और बाप का मोहब्बत से दीदार कर लिया, तो कोई मौलाना नहीं, नबी फरमाते हैं अगर कोई औलाद ऐसा करे तो उसे एक हज मकबूल का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जब ये दौलत जिस दिन निकल गई ना तुम्हारे हाथों से, उस दिन पछताओगे। ये दौलत ऐसी है, 3.5 लाख रुपए लगाने के बाद भी गारंटी नहीं हज कबूल हुआ नहीं हुआ, और यहां ना 3.5 रुपए नहीं लग रहे। बस जाके माँ को मुस्कुरा के दीदार कर लो। अल्लाह नबी फरमाते जो माँ बाप को प्यार से सुबह उठ के देखेगा उसे एक हज मकबूल का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करोगे आज से ऐसा? इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। लज़्ज़ते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना, अपनी आँखों में मदीने को बसाए रखना, याद सरकार को सीने से लगाए रखना, सरकार को सीने से लगाए रखना। आज जाहिल भी है आलिम का लिबादा ओढ़े, आज जाहिल भी है आलिम का लिबादा ओढ़े, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बरकत वाली है वो जात जिसके कब्ज़ व इख्तियार में मुल्कियत, जो बादशाहों का बादशाह, बरकत वाली वो जात। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, जिसके हाथ में बादशाह, वहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, और वही है जो हर मुमकिन शय पर कादिर है। कौन है वो जात? अल्लज़ी खलक़ल मौता, वो है जिसने के मौत को पैदा किया, वल हयाता, और जिंदगी को पैदा किया, मौत और हयात को पैदा किया। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता, क्यों? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुमको आजमाया जाए तुम में कौन अच्छे अमल करेगा। ये मैंने इसका तर्जमा भी बता दिया। आज के बाद अच्छे काम करोगे इंशाअल्लाह। बोलो, किसी को तकलीफ मत देना, छोटो बड़ों की इज्जत करो, माँ बाप की इज्जत करो, हर बड़े की इज्जत करो, इमामों की इज्जत करो, आलिमों की इज्जत करो, जिधर से गुजरो सलाम, सर पे टोपी रखा करो, पाक साफ रहा करो। नौजवानों, पाक 24 घंटे, अगर नापाक हो जाओ फौरन नहा लो। समझ रहे मेरी बात? 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करो, चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी,
खाओ पियो, लगे कि कोई मुसलमान खा रहा पी रहा, पक्के सच्चे नबी के गुलाम। जिधर से गुजरो ना मुस्कुराते हुए, एक दूसरे से जलन, हसद, कीना, बगावत सारी चीजें निकाल के फेंक दो। गुरूर, तकब्बुर, घमंड सब खत्म, कुछ नहीं रखा इसमें, अपनी ही बर्बादी है। तुम इतनी जिंदगी जिए, मेरे कहने से 3 दिन किसी दूसरे के लिए जी करके देखो। ये सुबह से शाम तक ये लिखो कि आज मुझे 10 लोगों की मदद करनी है, 10 लोगों के काम में आना, 10 नेकियां कमानी है, समझे? 3 दिन। तो ये जिस वक्त ना तुमने अगर किसी जानवर की भी मदद कर दी ना और शाम को लेटोगे तो तुम्हें इतना सुकून मिलेगा, पूरी जिंदगी से ये 3 दिन तुम्हारे लिए भारी हो जाएगा। अपने लिए जिया तो क्या जिया, कभी किसी गैर के लिए जी करके देख। बोलो अच्छे बनोगे इंशाअल्लाह। किसी को सताओगे तो नहीं, तकलीफ तो नहीं। बच्चों, बड़ों की इज्जत करोगे, माँ बाप की इज्जत, सलाम की आदत बनाओ, एक दूसरे से मेल जोल, दावत, किसी की बेटी की शादी हुआ करे मदद किया करो, आया जाया करो, रिश्तों में अच्छे रखा करो, अपनी बहनों को बुलाया चलाया करो, फुप्पी खाला बुलाया चलाया करो, आया जाया करो, समझ रहे? मस्जिद में देखा करो जिस चीज़ की कमी है। ये हमारी कौम के रहबर हैं, इनके हुजरे में कहीं पंखा नहीं हो, मच्छरदानी नहीं, या कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, हमें अल्लाह ने ज़मीन दी है तो धान हमारे हो रहे हैं सैकड़ों क्विंटल, तो हमने 50 क्विंटल धान कि चलो यार ये हाफिज कुरान है, आलिम रब्बानी, मजदूर समझ के नहीं, एक तोहफा समझ के, समझे कि हमारा इमाम है, हजरत हम अल्लाह ने ये दिए हैं, आपने दुआ की, आपको ये 50 किलो धान का हम तोहफा पेश कर रहे हैं, आपके बच्चे खाएंगे, हमें दुआ देंगे। या कोई दाल वगैरह जो चने वगैरह बोते हैं ना, उड़द वगैरह वो है, तो लो। कभी कभी अपने लिए गोश्त लेने के लिए गए तो अल्लाह ने अच्छी कमाई कर दी, हमारे यहाँ इमाम साहब की फैमिली रह रही है, इमाम साहब या कोई और आलिम, 1 किलो उनके लिए ले लिया, और चुपके से, एहसान नहीं, ज़्यादा लोग देखे भी नहीं, अल्लाह ताला सब जानता है। मैंने कहा नहीं, नेकी कर कुएं में डाल, जो शुरू में कहा था नेकी, चुपके से दिया कि हजरत ये ज़कात सदका नहीं है, मेरी तरफ से तोहफा है, कबूल कर लीजिए। कभी तुम्हारे यहाँ खाना अच्छा बना, कोई तुम्हारे दोस्त हैं, बीबी से कह दिया, बीबी का मिजाज भी ऐसे ही बनाओ कि वो हमेशा 2-4 रोटी। तुम्हारे गांव में मदरसे में बच्चे अगर पढ़ते हो तो अपने घर एक बच्चे का खाना लगा लो, अगर मदरसे का तालिब इल्म खाना खाता ना तो बहुत बरकतें होती हैं, बहुत बरकत है। वो नबी के मेहमान होते हैं, मैं तुम्हारा मेहमान हूँ, अगर मुझे कोई कहेगा तो तुम्हें कितना बुरा लगेगा, और मुझे कोई अच्छा रखेगा तुम्हें अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। तो ऐसे ही मदरसे के बच्चे जो है नबी के मेहमान हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो ज़िंदगी बना देती हैं, समझ रहे मेरी बात? जिंदगी ये काम किया करो, कुछ भी नहीं जाता यार। जिस दिन अच्छा खाना बनाए हो, अपने दोस्तों में से अकेले नहीं खा रहा है, बैठक में दस्तरखान लगवाया, आ जाओ खा लो, 1-2 किलो शक्कर ला के ज़्यादा रख दो, समझ? अगर बैठक है आओ चाय पी लो, कोई मुसाफिर है तो पानी पिला दो। ऐसे बन जाओ तुम्हारे घर से कोई बगैर पानी पिए लौटे ही नहीं। सही बता रहे हो मैं? फिर देखो, मैंने हदीस पढ़ी है ना, हदीस में हजरत अनफिक और उनफक का लफ्ज भी आएगा, और अनफिक अनफिकू, खर्च करो खर्चा मिलेगा। 2 बच्चे हैं आपके, दोनों को 100-100 दिए, और कल को और दूंगा मैं तुम्हें, तो एक ने संभाल के रख लिए और एक ने खर्चा कर दिया। अब देने का नंबर आया, बोले हाँ भाई तुम्हारे पैसे हो गए, बोले अब्बू मैंने खर्च कर दिया, अच्छा ले 100 रुपये तुम्हारे के, बोले मेरे ये है, तो बोले अब क्यों दूं, तेरे पास तो है ना। तो अल्लाह से तिजारत करो ना, मेरा इशारा समझ गए? खर्च करो लोगों पर तो खर्चा मिलेगा। अल्लाह कहता तू खर्च कर, मैं तुझ पे खर्च करूं, समझ रहे? तो पंजाबियों को तुमने देखा है,
पकड़ पकड़ के पानी पिलाते हैं, गर्मियों के दिनों में शरबत पिलाते नहीं पिलाते। तुम गए हमारी गाड़ी रोक के पानी पी लीजिए, कई मरता हमारा रोज़ा हुआ है गाड़ी में, हमने उनको बता दिया साहब हमारा रोज़ा, तो जो ड्राइवर थे उनको पिलवा दिया। यार इतनी सफाई से पिलाते हैं वो लोग, मालदार सब लगे रहते हैं। उनके नौजवान है ना, हमारे यहाँ नौजवान इतनी हुड़दंगी करेंगे, लड़ जाएंगे, गिलास फेंकेंगे, हंसी मजाक करेंगे। उनके लड़कों को देखा तुमने करते हुए? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। नौजवानों माफ कर दियो, मेरा जुमला बुरा हो रहा है, मगर तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे भाई हो, शर्म करनी चाहिए। गैर हमें देख के सीखें, और तुम देखो बदतमीजी पे उतरे पड़े। तुम इमाम हुसैन का लंगर नहीं तकसीम कर सकते संभाल के, कहीं मज़ार पे शीरीनी बटने लगे, मस्जिद में ही अगर कहीं लड्डू बटने लगे शबे कदर में तो ऐसे चिपटते, इतनी नीयत खराब जैसे जिंदगी में कभी मिले ही नहीं। अरे आराम से बैठे रहो, इत्मीनान शरीफों की तरह बैठो। वो 8-10 लड़के होते हैं ना, मतलब हजरत रोड का जाम भी लगने नहीं देते, निकालते भी रहते, चलो चलो चलो, और पिलाते रहते हैं, लीजिए लीजिए लीजिए। एक भी कोई हाथ गलत नहीं डालेगा, गंदगी नहीं करेगा। तुम तो देखते हो ना इस सफाई में, मुसलमानों में हो रहा है ऐसा। मेरा घर उधर ही है, पंजाबियों के इलाके में, रुद्रपुर के उधर ही। अगर कोई मोटरसाइकिल पे जा रहा है ना, और अगर पंजाबी जा रहे हैं तो सीधी मोटरसाइकिल रोकेगा, तेनू किथे जाना, तेनू किथे जाना। अब वो कहेगा मुझे वहां जाना, अच्छा ओके बैठ, बिठाल के ले जाए। और हम जबकि जान पहचान नहीं उसकी, डायरेक्ट कहेगा तेनू किथे जाना। मैं एक मरतबा ना कपड़े ऐसे ही पहना हुआ था और ड्राइवर था नहीं, मुझे लगता हजरत संभल के इलाके में तकरीर करने आया मैं। अब वो इत्तेफाक से ऐसे हुआ मेरी कार में पंचर हो गया, पंचर, और मुझे स्टपनी बदलनी आती नहीं थी, मुझे पता ही नहीं था स्टपनी कैसे बदली जाती है। तो मैंने कहा चलो इसके बोट उट खोलता हूँ, देखता हूँ। मैंने वो सब निकाल के जैगूग लगाया, साफा बांधा हुआ था, जुब्बा। यार एक पंजाबी आया, 2 लड़के उतरे हो, वो समझे शायद ये पंजाबी होगा कि वो साफा बांधा हुआ था मैं, या अल्लाह जाने क्या समझा होगा। मैंने ये समझा कि वो पंजाबी समझा आया, लेकिन बोली से फिर समझ गया वो, क्योंकि फिर पीर जी कहने लगा, समझे। या फिर वो बीर जी कहता होगा, पंजाबियों में बीर जी भी बोलते हैं ना, हाँ हो सकता है, अल्लाह जाने क्या समझो। वो आया, आने के बाद बोले आपसे आता नहीं है ना, मन का ना ड्राइवर आज आया नहीं है, उनकी बहन के यहाँ शादी थी और प्रोग्राम में मुझे आना था यहाँ संभल में। मैं आ गया और ये पंचर हो गया, स्टेपनी बदलने लगी। बोले ठीक है। उसने कहा ऐसा करते हैं हजरत, उसने बीर जी का, पता नहीं बीर जी या पीर जी, मेरे पास पंप है और आपका ट्यूबलेस है और ये रामपुर तक चली जाएगी आराम से, वहां जाकर बदल लियो। ये 30-35 जब तक चलाते रहोगे चलती रहेगी, क्योंकि वो वाला टायर था ना, रोकोगे तो निकलेगी हवा। मैंने कहा ठीक है। अपनी उससे वो निकाल के लाया, उसने खुद हवा डाली, मेरे हाथ से जैगूग लिया, खोला और वो उसमें अंदर रखा तो गया। यार तुम्हारे अंदर ये चीजें हैं नहीं है। अगर कोई जानने वाला भी है ना, मोटरसाइकिल तुम जा रहे हो तो मोबाइल निकालेगा, कान पे लगाएगा, हाँ हाँ हाँ, वो निकल के जाएगा ताकि देखना ले। वो सही बता रहे हैं, हंसने की बात नहीं, वो नहीं है ऐसा, बिठाल नहीं सकता। सीखो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लामा ज़मख़शरी ने लिखा है, ये पहले सुन लो कि 5 वक्त की नमाज फर्ज है मुसलमान आकिल बालिग मर्द और औरत पर। मगर जो मैं बता रहा हूं वो सुनो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर कोई अल्लाह का बंदा ईमान वाला वुजू बना करके पाक साफ हो करके नमाज का टाइम भी नहीं है, अलग टाइम में मस्जिद में जा करके बैठ जाए। क्या करे? जाकर के बैठ जाए। खाली बैठना, कुरान की तिलावत करना नहीं, तस्बीह भी नहीं पढ़ रहा है, नमाज भी नहीं पढ़ रहा, खाली बैठा है। अब मेरी बात गलत हो सकती है मगर नबी की बात गलत नहीं हो सकती। और अगर कोई आधा घंटा बैठेगा तो सैकड़ों मरतबा सांसें लेगा या सांसें भी रोक लेगा। और अगर कोई 1
1 घंटा मस्जिद में जाकर के बैठ जाए तो हजारों सांसें ले लेता है। अब जरा सुनो, मोबाइल पर टाइम खर्च करने वालों, चौराहों पे बैठ करके टाइम खर्च करने वालों, तुम समझते हो मस्जिद को सिर्फ 5 ही मर्तबा जाया जाता है, मगर इसके अलावा मैं बता रहा हूं, अगर कोई मस्जिद में जाकर के अल्लाह का बंदा 1 घंटा जाकर के बैठ जाए तो नबी फरमाते हैं वो 1 घंटे में जितनी सांसें लेगा, हर सांस पर अल्लाह ताला उसे 400 नेकियां अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब इतने मजमे में जाके बैठते हो, अजी कहाँ बैठोगे? जो 5 वक्त का टाइम है, फर्ज है, उसी में नहीं जाते हो? अल्लाह बरकतें फरमाए, उसी में नहीं जाते हो, मगर कोई मेहनत करनी पड़ रही है, बोलो नहीं। टाइम मिलेगा तो मोबाइल पे घिरसट, चौराहों पे बैठ के गप्पे, तेरी मेरी कमाई के हिसाब किताब जोड़ना, किसके धान अच्छे हैं, किसका गन्ना अच्छा, अल्लाह बरकतें फरमाए, ये सारी चीजें रहती हैं, मगर मस्जिद में जाकर के नहीं बैठता। आज से ये अमल ले लो, कुछ भी नहीं करना। अब ये मत समझो कि हम मुफ्ती साहब बनते तो होता, रात भर कुरान पढ़ते तो होता, बल्कि नबी फरमाते मस्जिद में जाकर के बैठ जाए, खाली सांसें ले तो हर सांस पे अल्लाह ताला उसे 400 नेकियां अता फरमाता है। पाकिस्तान पे तरीका निकला है, जब लोग नाज शरीफ पढ़ते हैं ना तो खूब नोट उसके सर पे को ऐसे करके सर पे को फेंकते हैं, ऐसे करके उठा उठा के फेंकता कोई, ये तरीका नहीं है जी। पहले नाचने वाली, क्योंकि दीन और इस्लाम कम था ना, कोई भी प्रोग्राम होता था शादी या ब्याह, जो बुजुर्गों बताएंगे, तो लोग नाचने वाले को लिया करते थे, इसलिए मेहमानों को सोने के लिए इतनी जगह है नहीं, नींद आ नहीं रही है, बैठे हुए कंपनी देखते रहेंगे और शादी भी धूमधाम से हो जाएगी। और बुढ़ियां ठुड़ियां बेचारी जो थी वो पान खाते खाते ढोल बजाती रहती थी, गीत गाती रहती, ये होता था नहीं होता था? बोलो, जिन बुढ़ियों को कोई ना पूछे मगर ढोल ने उन्हें नहीं छोड़ा, समझ रहे? ये सारे काम, तो जो नाचने वाली होती थी वो ठुमका मारती हो तो वो लोग ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके देते नहीं। नबी की नात पे देना या नबी की या तकरीर पे इस पे देना और लेना दोनों सुन्नत है, मगर तरीका भी सुन्नत होना चाहिए, अदब के साथ में दे करके चले जाओ। इसलिए मैं बता रहा हूँ, बहुत बड़ी बात तकरीर में मैंने एक जगह कह दी थी, समझ रहे? लेकिन सुनो, निकल ऑफर नंबर 1, मगर कहाँ यार, हमारे पास तो नेकियों के गोदाम भरे हुए हैं, गोदाम है ना, हमें तो नेकियों की जरूरत ही नहीं है यार, तो गोदाम भरो, खाली चौराहों पे बैठ कर टाइम काटेंगे, इधर आधर काटेंगे, खेतों पे घूमते रहेंगे, इधर आधर घूमते, लेटे रहेंगे, पड़े रहेंगे, मगर जहां पर नेकियां होती है वहां पर नहीं जाते। अब प्यारो सुनो, बगैर पढ़े इतना सवाब, कुरान बगैर पढ़े इतना सवाब, और सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बगैर पढ़े इतना सवाब, और मस्जिद में जा करके 1 घंटा अगर तस्बीह पढ़ लेगा तो कितना सवाब मिलेगा। लोगों, तुमने आखिरत की खेती को बर्बाद कर दिया, आखिरत के मकान को तुमने बर्बाद कर दिया। आखिरत की अगर खेती तुमने सवाल ली, आखिरत का अगर मकान सवाल लिया, तो हमेशा हमेशा उसमें कामयाब रहोगे। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा प्यार से बोलो पीछे वाले, उनके निसार
जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए गए। तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। अच्छा, एक सवाल करता हूं और बड़ा प्यारा जवाब दूंगा उसका। सवाल यह है, नबी गुलामों की कब्र में आते हैं ना जी, हमारी आपकी कब्र में नबी आएंगे ना, तो नबी कितने हैं? हमारे आपके आका कितने? एक। और पूरी दुनिया में मरने वाले हजारों। एक ही वक्त में, एक ही टाइम में पूरी दुनिया में कहां कैसे मरते, तो आका सबकी कब्रों में कैसे चले जाते हैं? जी, सवाल समझ गए? अगर इजाजत हो तो जवाब दूं, फिर दूसरा ऑफर निकालूंगा कुरान और हदीस से। एक सवाल जवाब भी साथ में जोड़ता चलूं ताकि कुछ नॉलेज होती चली जाए। जी।